थ्योरी के टाइम पे जो मैंने बताया था वही यहाँ पे दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ कि देयर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी, रिजल्टेंट इज वेक्टर आर, रिजल्टेंट इज मेकिंग एंगल अल्फा विथ ए एंड बीटा विथ बी। तो आपको इसमें मैंने बताया था कि इफ मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए एंड बी आर इक्वल, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो गया, देन अल्फा इक्वल्स बीटा हो जाता है। ये हम लोगों ने प्रूव भी किया। पहला पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट ये था, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, अगर इसका मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड से बड़ा है तो रिजल्टेंट विल बी इंक्लाइंड मोर टुवर्ड्स वेक्टर ए। उस केस में रिजल्टेंट जो है ए की तरफ झुक जाएगा, तो अल्फा छोटा हो जाएगा। इन दैट केस अल्फा इज लेस देन बीटा। और थर्ड पॉइंट इसी का रिवर्स था कि इफ magnitude of vector A is less than magnitude of vector B, then A का मैग्नीट्यूड B के मैग्नीट्यूड से छोटा, यानी B का मैग्नीट्यूड बड़ा, तो रिजल्टेंट B की तरफ चला जाएगा। इन दैट केस बीटा विल बी लेस देन अल्फा। ये 3 पॉइंट था इसमें इंपॉर्टेंट। अब आप ये क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एस सी वर्मा आसानी से आप कर सकते हैं। दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है एस सी वर्मा में कि x की वैल्यू 5/3 से चेंज करके x डैश इक्वल्स इतना कर दिया है। तो x लेंगे 5/3 और चेंज इन x जो होता है डेल्टा x, फाइनल x माइनस इनिशियल x, दैट इज 5/100। एंड फंक्शन जो गिवन था, फंक्शन था y इक्वल्स sin x। सो व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग चेंज इन y निकालना था। तो डेल्टा y का फॉर्मूला होता है dy/dx इंटू डेल्टा x फॉर स्मॉल चेंज इन x। तो y की जगह sin x डाला और डिफ्रेंशिएट करके ये वैल्यू आ गया। बस यहाँ x और डेल्टा x की वैल्यू यहाँ से लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। दिस इज द आंसर। दो वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट जो होता है p डॉट q, q cos थीटा होता है, दैट इज नोन। अब कंपोनेंट जो है ये qx qy qz px qy qz ये सब में चाहिए, तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेके अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज द रिजल्ट। डॉट qxi qyj एंड qzk। अब इसमें 3 टर्म है, इसमें 3 टर्म है, डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा तो 9 टर्म्स बनेंगे। तो वी शुड राइट ऑल द 9 टर्म्स। तो pxi डॉट qxi प्लस qyj प्लस qzk। सेकेंड टर्म, इसका भी डॉट प्रोडक्ट तीनों कंपोनेंट्स के साथ लेना होगा, qxi प्लस qyj प्लस qzk। Then third term pzk dot qi qyj plus qyj dot qxi, तो j डॉट i तो 0 होगी और j डॉट j 1 होता है, तो qy इंटू qy रह जाएगा एंड j डॉट k 0 हो जाएगा। फिर से ये फर्स्ट ब्रैकेट था और तीसरा k डॉट i 0, k डॉट j 0, k डॉट k दूसरा टर्म pz इंटू qz रह जाएगा। इसलिए फाइनल आंसर हो गया p डॉट q इक्वल्स, कंपोनेंट के टर्म्स में आंसर आ गया px qx py qy प्लस pz qz। इट कैन आल्सो बी रिटन एज pq cos थीटा वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन देम। तो ये दो फार्मूला है डॉट प्रोडक्ट का। इस फॉर्म में कंपोनेंट्स के टर्म में हो गया ये, और मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ये फार्मूला हो गया। तो पहला फार्मूला जो है वो कहलाएगा कंपोनेंट फॉर्म और दूसरा फार्मूला जो है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड।
सो फॉर एनी ट्राइंगल कोसाइन फार्मूला क्या होता है पहले यहाँ आप समझिए. This is a triangle with corners ABC. This is A, this is B, this is C. Then किसी भी ट्राइंगल का जो कोसाइन फार्मूला होता है, this is true for all types of triangle. कोसाइन फार्मूला होता है A अपॉन कोसाइन फार्मूला होता है एनी एंगल. दिस एंगल इज A, दिस एंगल इज B, दिस एंगल इज C. कोई सा भी एंगल लिखना हो, cos B. दिस इज cos B. ये एंगल B है, तो cos B जो है ये वाला एंगल का cos, ये साइड A और C से बना हुआ है. तो कैसे याद रखेंगे, जिन दोनों साइड से बना होता है उसका 2 टाइम्स प्रोडक्ट यहाँ लेना है और दोनों साइड का स्क्वायर करके यहाँ ऐड कर देना, माइनस इसके सामने वाला जो साइड है उसका स्क्वायर. दिस इज कॉल्ड कोसाइन फार्मूला. कोई भी जिस एंगल का भी आप कॉस लेंगे वो जो दो साइड से बना होता है उसका स्क्वायर करके ऐड करना है, माइनस उसके सामने वाले साइड का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स जो फर्स्ट 2 टर्म्स है उसका प्रोडक्ट लेना है. सिमिलरली वी कैन राइट cos A. वी ऑल नो कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन में लिए जाएं, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए, तो सबका सम 0 होता है. वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए इज इक्वल टू 0. ये सबके लिए वेल नोन है. अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेके हम लोग को ये फार्मूला प्रूव करना है. तो ऐसा करते हैं, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी और सी ए को राइट साइड में ले जाते हैं, माइनस सी ए कैन बी रिटन एज प्लस ए. माइनस सी ए को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं. तो इक्वेशन बन गया वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी. नाउ टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड्स विथ वेक्टर ए सी. Taking dot product with vector AC. दोनों साइड को डॉट प्रोडक्ट AC के साथ ले लिए तो हो जाएगा AB प्लस BC डॉट AC इज इक्वल टू AC डॉट AC. और आप सभी लोगों को मालूम है कि AC डॉट AC कितना हो, बताइए तो जरा कितना होगा. AC स्क्वायर. AC स्क्वायर. ये हो जाएगा AC स्क्वायर, राइट. और इसका क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं. We can replace this AC by this AB plus BC. AC को दोबारा मैंने लिख दिया AB plus BC इस इक्वेशन से, और राइट साइड में AC स्क्वायर. ऐसा इसलिए किया ताकि जो दोनों के बीच का एंगल है cos B, ये दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट लेने से आ जाएगा. देख, AB डॉट AB, AB का AB के साथ, फिर AB डॉट BC, फिर BC डॉट AB, 4 टर्म्स आएंगे, प्लस BC डॉट BC, BC डॉट BC इज AC स्क्वायर. जैसा आप लोगों ने AC डॉट AC स्क्वायर बताया, वैसे AB डॉट AB AB स्क्वायर हो जाएगा. AB डॉट BC लिखें या BC डॉट AB लिखें, दोनों सेम होता है, तो इसको 2 टाइम्स कर देते हैं क्योंकि P डॉट Q और Q डॉट P सेम होता है. ये 2 टाइम्स हो गया, प्लस BC डॉट BC इज BC स्क्वायर एंड राइट साइड इज AC स्क्वायर. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, AB स्क्वायर. अच्छा, लास्ट में वैल्यू डालेंगे, पहले यहाँ जाते हैं. P डॉट Q के जैसा है, तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड cos थीटा. AB और BC के बीच का एंगल. तो यहाँ देखिए जरा, AB वेक्टर का डायरेक्शन ये है. एंगल डिसाइड करने के लिए दोनों वेक्टर के बीच में, दोनों का टेल यहाँ पे ले आएंगे.
तो ए बी वेक्टर ये है, तो ए बी वेक्टर को मैंने आगे बढ़ा दिया इधर, सो दैट की टेल यहाँ आ गई। बी सी वेक्टर ये है, बी सी वेक्टर का टेल ऑलरेडी यहाँ है, तो ये एंगल अगर बी है देन दिस एंगल विल बी 180 डिग्री माइनस। ये समझने की बात है, मैंने आपको सिखाया था कि दो वेक्टर के बीच में एंगल तभी पता चलेगा सही से जब दोनों वेक्टर का टेल यहाँ हो, वेक्टर ए यहाँ हो तो वेक्टर बी यहाँ हो, दोनों का टेल एक जगह होना चाहिए। तो बी सी इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, तो टेल यहाँ है, मगर ए बी वेक्टर का टेल यहाँ है, तो इसको यहाँ से यहाँ कर दिया। अब इन दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल ये वाला लेना, ये बी है तो ये 180 माइनस, तो कॉस 180 डिग्री माइनस बी प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अब वैल्यू डाल दिया जाए, ए बी स्क्वायर, ए बी है सी, सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी इज सी, बी सी इज ए, cos 180 minus b is minus cos b plus bc square, that is a square, and right side is ac square, that is b square. तो अब देखिए कि जो चाहिए था आपको आ गया, so cos b equals a square plus c square minus b square by 2 ac. This we have to put. Two forces f1 vector and f2 vector are known. What is the angle between the result? ये क्वेश्चन हम लोग डायरेक्शन कोसाइन से भी बता सकते हैं और डॉट प्रोडक्ट मानिए, दैट इज f1 वेक्टर प्लस रिजल्टेंट। f1 इज 2i माइनस j माइनस k, ऐड करने पे आ जाएगा 3i प्लस j प्लस 2k। ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स 3i प्लस j प्लस 2k। We want angle between y-axis and this resultant force. अगर हम लोग resultant force J के बीच में डॉट प्रोडक्ट ले लें, J कैप, because J कैप lies x axis के along कैप और y axis along J कैप होता है, इधर y इधर x। तो ये फोर्स किसी डायरेक्शन में है इधर और y एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना, मैग्नीट्यूड इनटू सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस एंड एंगल बिटवीन दीस टू, इन दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा तो cos थीटा वही पता करना है, और एफ का मॉडुलस यहाँ, और साथ ही साथ वैल्यू कंप्लीटली डाल दिया जाए, एफ की जगह पे ये वैल्यू डाल दिया 3i प्लस j प्लस 2k डॉट j। इसका रिजल्ट हम लोग को पता ही है, और एफ का मॉडुलस यहाँ आ जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू कॉस। नाउ 3i डॉट j 0, j डॉट j 1, 2k डॉट j 0, that is equal to root 14 into cos theta. So cos theta is 1 upon root 14. Therefore, theta is cos inverse 1 upon root 14. ये आंसर हो गया। ये हुआ कि हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया। अगर डायरेक्शन कोसाइन का यूज करें, फ्रॉम डायरेक्शन कोसाइंस, उसमें आपको मैंने बताया था कि वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा रिस्पेक्टिवली विथ x y एंड z एक्सिस। तो cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा ये कैसे निकलेगा, ये मैंने आपको बताया था।
तो अगर डायरेक्शन को साइन यूज किया जाए तो वाई एक्सिस के साथ एंगल कॉस बीटा है, तो कॉस बीटा का फॉर्मूला था y कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो y कंपोनेंट है रिजल्टेंट वेक्टर का, दैट इज 1, और मैग्नीट्यूड है 14। तो एक ही लाइन में आंसर आ गया। सो देयरफॉर बीटा इज cos इनवर्स 1 बाय रूट 14। तो डायरेक्शन को साइन से करने से एक लाइन में आंसर आ रहा है, और डॉट प्रोडक्ट करने के लिए 3-4 लाइन हम लोग को करना पड़ा। देखिए दो वेक्टर है p एंड q, पहले दोनों का रिजल्टेंट जो है वो निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट r इक्वल्स p वेक्टर प्लस q वेक्टर, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा a प्लस 3 इंटू आई प्लस 4j एंड माइनस k प्लस 0। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। According to question, this vector is perpendicular to x-axis. कोई भी वेक्टर, वेक्टर r अगर x-axis पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इस वेक्टर r का x कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। परपेंडिकुलर है तो x-axis पे कंपोनेंट लेंगे, 0 आना चाहिए। दिस शुड बिकम 0। a plus 3 equals 0. x component should vanish. Therefore a equals -3। दूसरा अल्टरनेट आप ऐसा सोच सकते हैं, डायरेक्शन को साइन लगा, बिल्कुल कर सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन से भी कर सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं cos 90 इज इक्वल टू 3 प्लस a 0। बाई r का मैग्नीट्यूड। चलिए और डायरेक्शन कोसाइन से करें जैसा दीपक बता रहा है, तो फ्रॉम डायरेक्शन कोसाइन से अगर किया जाए तो भी आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल फ्रॉम डायरेक्शन कोसाइन से अगर करें तो r वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। इसका मतलब है कि अल्फा इज 90 डिग्री। इसका मीनिंग ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा इज 90 डिग्री। वेक्टर r इज मेकिंग एंगल अल्फा विथ x एक्सिस व्हिच इज 90 डिग्री, दिस इज अल्फा। और cos अल्फा का फॉर्मूला होता है x कंपोनेंट बाय इट्स मैग्नीट्यूड। cos अल्फा इज cos 90 जो कि 0 होता है, दैट इज इक्वल टू आर एक्स बाई आर। यहाँ से भी वही रिजल्ट आया कि आर एक्स शुड बी 0, आर एक्स इज दिस वन, दैट मीन्स a प्लस 3 इज 0, सो a इज -3। तो आप किसी भी तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, और भी है, डॉट प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, अल्टरनेट भी है, डॉट प्रोडक्ट से भी किया जा सकता है, बिकॉज r इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। तो r वेक्टर r डॉट i शुड बी 0। वेक्टर r इज दिस वन, a plus 3 into I dot I, a plus 3 into I plus 4j dot I equals 0। y dot I तो 1 हो जाएगा, 4j dot I 0 हो जाएगा, यानी कि a plus 3 into 1 is 0, so a is -3। आप इतने सारे तरीके से अप्रोच कर सकते हैं और आसानी से आंसर आएगा। Between 0 डिग्री and 180 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसमें। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है ऐसा, और इस प्लेन में ये दो वेक्टर रखे हुए हैं इस तरीके से, दिस टू वेक्टर। तो p क्रॉस q और q क्रॉस p दो तरीके का यहाँ पे होगा क्रॉस प्रोडक्ट। p क्रॉस q भी कर सकते हैं, q क्रॉस p भी कर सकते हैं।
तो क्रॉस प्रोडक्ट जब लिया जाता है P और Q के बीच में, तो एक वेक्टर आता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन अपवर्ड डायरेक्शन में और दूसरा वेक्टर आता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन डाउनवर्ड डायरेक्शन। आपको यही समझना है कि वही P क्रॉस Q will be up the plane in this case and Q cross P will be down the plane perpendicularly। अगर इस डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर n कैप है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर माइनस n कैप हो जाएगा। अब Q क्रॉस P भी प्लेन के परपेंडिकुलर दिखा है, P क्रॉस Q भी प्लेन के परपेंडिकुलर दिखा है। यही आपको समझना है कि ऐसा कैसे होता है। तो डेफिनेशन से ऐसा आता है, अकॉर्डिंग टू definition of cross product, the cross product between two vectors P and Q is given as product of their magnitude and sine of the angle between them। दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और साइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन देम, दिस गिव्स मैग्नीट्यूड एंड देयर इज अ यूनिट वेक्टर n कैप। n कैप कैसा है? दिस n कैप यूनिट वेक्टर इज, इट इज perpendicular to the vector P and vector Q both, or it is perpendicular to the plane containing vector P and vector Q। ऐसा आप समझ सकते हैं। देखिए, वेक्टर P और Q के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन किया गया है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय दिस टर्म एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय दिस टर्म। मैग्नीट्यूड में दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है और साइन थीटा है। डॉट प्रोडक्ट में ये कॉस थीटा था, P Q कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा है। एंड n कैप इज अ यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ दिस टू वेक्टर। ये जो यूनिट वेक्टर है जो दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है, इट इज डिसाइडेड बाय direction। n cap is decided by a rule called as right hand screw rule। एक रूल होता है जिसको राइट हैंड स्क्रू रूल या पाम रूल या राइट हैंड थंब रूल, दो तीन तरीके से इसको समझाया जाता है, जाना जाता है। अपवर्ड डायरेक्शन में जब पॉजिटिव लिया तो इसके लिए एक और सिंबल का यूज होता है, उसको हम लोग डॉट से दिखाते हैं। और डाउनवर्ड डायरेक्शन निगेटिव के लिए एक और सिंबल का यूज होता है, उसको हम लोग क्रॉस से दिखाते हैं। ये सिंबल कहाँ से आया? ये राइट हैंड स्क्रू रूल जो यहाँ है, यहाँ से आया, राइट हैंड स्क्रू रूल। इसको जरा समझिए। ये डायग्राम में देखिए, आप एरो है, एक एरो बना रहे हैं और एक स्क्रू बना रहे हैं। देखिए, दिस इज अ स्क्रू और एक एरो यहाँ पे बना रहे हैं। तो आप सोचिए कि अगर किसी एरो को फायर कर दिया जाए इधर, तो जिस आदमी ने फायर किया उसको ये टेल दिखेगा। द पर्सन हु फायर्ड दिस, उसको ये टेल दिखेगा इस तरीके पीछे से, अगर आप एरो को देखें। और जो आदमी इधर है जिसकी तरफ ये एरो आ रहा है, उसको ये हेड दिखेगा, दिस इज हेड। तो एरो सामने से आता हुआ दिखेगा तो आपको ये पॉइंटेड पार्ट डॉट दिखेगा। सिमिलरली, अगर ये स्क्रू इधर की तरफ आ रहा है और आप यहाँ से देख रहे हैं, तो आपको इस स्क्रू का हेड दिखेगा, और ऊपर से देख रहे हैं तो ये क्रॉस नजर आएगा। द पर्सन हु इज टाइटनिंग दिस स्क्रू, अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो नीचे जाएगा। तो आपको इमेजिन करना है कि यू आर ऑब्जर्विंग दिस हेड ऑफ द स्क्रू, दिस इज हेड, दिस इज टेल। हेड ये है और टेल नीचे है। ऐसा समझिए, इसके टेल के करस्पॉन्डिंग एंड ये है और हेड के करस्पॉन्डिंग एंड ये है। तो हम लोग को इमेजिन क्या करना है कि व्हेनेवर
we are tightening this screw, when we are rotating it clockwise, it is going in downward direction. तो आपको ये क्रॉस दिखाई पड़ता है. सिमिलरली आप एरो से समझ सकते हैं कि एरो हमने फायर किया, जिसने फायर किया उसको उसका टेल यानी क्रॉस दिखेगा. तो जब भी आपसे ये एरो दूर जाएगा तो यू आर एबल टू सी. स्क्रू भी जब टाइट होगा नीचे की तरफ जाएगा, आपसे दूर जा रहा है तो आपको ये क्रॉस दिखाई पड़ेगा. और जब एरो आपकी तरफ आ रहा है यानी आपके पास आ रहा है तो आपको ये हेड दिखेगा. सिमिलरली आप इधर हैं, स्क्रू आपकी तरफ आ रहा है तो आपको ये हेड दिखाई पड़ेगा. तो यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है कि देखिए आप समझिए दोनों में सेम कॉन्सेप्ट कैसे है. पी क्रॉस क्यू करते हैं तो पी को क्यू की तरफ घुमाते हैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, और ये टैप खुलने लगता है तो ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, यहाँ से हम देख रहे हैं तो मेरी तरफ आ रहा है, इसीलिए डॉट का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे. और क्यू क्रॉस पी कर रहे हैं, इधर क्यू है इधर पी है, क्यू को पी की तरफ घुमा रहे हैं जब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, सॉरी इधर क्यू है इधर पी है, ये क्यू है इधर पी है, तो क्यू को पी की तरफ जब घुमाएंगे ऐसे तो ये क्लॉकवाइज होगा और टैप नीचे की तरफ जाने लगेगा, यानी आपसे दूर जा रहा है, आपसे दूर जा रहा है तो आपको ये सिंबल का इस्तेमाल करना है क्रॉस. तो इससे ये पता चलता है कि पी क्रॉस क्यू को लिखा जाए, हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू साइन थीटा और डायरेक्शन लिखेंगे पी क्यू साइन थीटा और डायरेक्शन लिखेंगे डॉट एन कैप भी लिख सकते हैं और डॉट भी लिख सकते हैं. वी कैन ऑल्सो राइट इट एज पी क्यू साइन थीटा एन कैप वेक्टर, ऐसा भी और ऐसा भी. और क्यू क्रॉस पी लिखना हो तो इसको लिखेंगे पी क्यू साइन थीटा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन हो जाएगा क्रॉस. और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज पी क्यू साइन थीटा एंड डायरेक्शन इज माइनस एन कैप. तो आप देख सकते हैं पी क्रॉस क्यू और क्यू क्रॉस पी ठीक अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट. तो पॉइंट नंबर 1, पी क्रॉस क्यू इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू क्रॉस पी. सेकेंड पॉइंट, it is always a vector quantity. क्रॉस प्रोडक्ट जब भी लेंगे दो वेक्टर्स के बीच में, रिजल्ट इज वेक्टर क्वांटिटी. तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, देखिए आप सभी लोग बताइए पी क्रॉस क्यू इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो पी क्रॉस क्यू और पी के बीच में कितना एंगल बनेगा, आप सारे लोग बताइए. पी क्रॉस क्यू जो दिख रहा है और वेक्टर पी दिख रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? 180. 180 या 90? देखिए यहाँ समझिए, पी क्रॉस क्यू, ये पी है ये क्यू है, पी क्रॉस क्यू ऊपर है, दिस इज द डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन, और ये पी है, तो इसके साथ कितना एंगल दिख रहा है इस 90. फिंगर का? 90. और क्यू के साथ कितना एंगल दिख रहा है? ये क्यू है, वो भी 90. Yes, sir. तो अगर ऐसा करना हो पी डॉट पी क्रॉस क्यू, तो पी क्रॉस क्यू ये है और पी ये है, ये एंगल आया 90 जैसा अभी आप. पी क्रॉस क्यू और क्यू के बीच में भी एंगल आया 90 डिग्री. तो पी क्रॉस क्यू और पी के बीच में एंगल 90 है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0. क्यों? क्योंकि cos 90 इज 0. फोर्थ पॉइंट इसमें है कि पी क्रॉस क्यू, फोर्थ पॉइंट क्या है कि पी क्रॉस क्यू और क्यू के बीच में भी एंगल 90 है. पी क्रॉस क्यू एंड क्यू के बीच में भी एंगल 90, सो दिस इज आल्सो 0. सेम रीजन, cos 90 is 0.